करीब सुबह 10 बजे शारदा नहाने के लिए बाथरूम में गई और उसकी बेटी पूनम झाड़ू लगा रही थी। शारदा को बाथरूम में 5 मिनट ही हुए थे कि उसे पूनम की चीखने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर वह घबरा गई और जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर निकली तो उसने देखा पूनम आग की लिपटों से गिरी है। आखिर इन 5 मिनटों में ऐसा क्या हुआ? चलते हैं पूरी कहानी की ओर। यह घटना उत्तर प्रदेश के रहने वाले महावीर की है। महावीर अपनी पत्नी शारदा, बेटे अंकित और 3 बेटियों के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था। 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी और तीसरे नंबर की बेटी पूनम 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। महावीर एक राजमिस्त्री था, तो वह अक्सर पूरा दिन घर से बाहर ही रहता, शाम को घर लौटता। एक दिन रोजाना की तरह महावीर अपने काम के लिए निकलता है। बेटा अंकित अपना ट्यूशन पढ़ने के लिए चला गया। घर पर शारदा और उसकी बेटी पूनम ही थी। करीब सुबह 10 बजे शारदा नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और उसकी बेटी पूनम झाड़ू लगा रही थी। शारदा को बाथरूम में गए 5 मिनट ही हुए थे कि उसे पूनम के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर वह घबरा गई और जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर निकली तो उसने देखा पूनम आग की लिपटों से घिरी हुई है। वह शोर मचाती हुई एक कपड़े से पूनम की आग बुझाने में लग गई। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी वहां आ गए और पूनम की आग को बुझाया, परंतु तब तक पूनम काफ़ी झुलस चुकी थी और बेहोश हो चुकी थी। लोग उसे जल्दी से पास के सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। अस्पताल कर्मचारियों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी और कुछ ही समय में पुलिस अपनी टीम के साथ अस्पताल पहुंच गई। खबर मिलते ही पूनम के पिता भी वहां पहुंच गए। दोनों का पूनम को इस हालत में देखकर रो रो कर बुरा हाल हो गया था। काफी देर इलाज के बाद पूनम को होश आ गया। वह घटना कैसे हुई यह पूनम को ही पता था, इसलिए पूनम का बयान लेना बहुत जरूरी था। पुलिस बयान रिकॉर्ड करने के लिए इलाके के मजिस्ट्रेट को सूचना देकर अस्पताल में बुलाती है और पूनम पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान देती है और बताती है यह सब शिवदत्त ने किया है। जैसे ही मां नहाने के लिए बाथरूम में गई, शिवदत्त ने पीछे से आकर मेरे ऊपर केरोसिन डाल दिया और आग लगा दी और उसके साथ उसके पिताजी भी थे। पूनम के आधार पर पुलिस दोनों बाप बेटे को पकड़ने के लिए उसके घर पहुंचती है, परंतु घर पर कोई भी नहीं था। पूनम की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी तो डॉक्टर ने उसे दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। पुलिस शिवदत्त और उसके पिता को पकड़ने के लिए संभावित जगहों पर तलाशी करती है, परंतु उनका कोई सुराग नहीं मिलता और उधर पूनम की तबीयत सुधरने की बजाय ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर की टीम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, परंतु कुछ ही दिनों में वह अपना दम तोड़ देती है। जैसे ही मोहल्ले में पूनम की मौत की खबर फैलती है, पूरे मोहल्ले में मातम सा छा जाता है। सभी का रो रो कर बुरा हाल था, परंतु आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। कहीं लोगों में गुस्सा न भड़क जाए, इसलिए इलाके में भारी मात्रा में पुलिस को तैनात कर दिया गया। पुलिस जी जान लगाकर अपनी खोज में लगी हुई थी और पुलिस की मेहनत रंग लाई। 2 दिन बाद शिवदत्त पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। वह पुलिस पूछताछ में बहुत देर तक पुलिस वालों को बेवकूफ़ बनाता रहा कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, परंतु पुलिस के टॉर्चर के बाद वह सब कबूल लेता है कि पूनम को आग उसी ने लगाई है। अब पूरी कहानी पुलिस के सामने आ गई, जो इस तरह थी। शिवदत्त महावीर का पड़ोसी था और वह ठेकेदारी का काम करता था। उसकी दोस्ती पास के बिजली घर में तैनात कर्मचारियों से थी, जिसकी वजह से उसे ट्रांसफॉर्म रखने के लिए बनाए जाने वाले चबूतरों का ठेका मिल जाता था। महावीर शिवदत्त का पड़ोसी था और वह एक राजमिस्त्री था, तो वह चबूतरे बनाने का काम उसे सौंप देता था। इसी काम की वजह से शिवदत्त का महावीर के घर आना जाना हो गया था। शिवदत्त एक बदमाश प्रवृत्ति का आदमी था और उसकी नज़र महावीर की बेटी पूनम पर थी। जब भी वह घर से निकलती तो वह उसे ताड़ता रहता, परंतु पूनम ने उसे कभी भाव नहीं दिया। शिवदत्त का पूनम के घर आना जाना बढ़ गया था और धीरे धीरे वह पूनम के करीब जाने की कोशिश करने लगा। जब पूनम उसकी हरकतों से परेशान हो गई तो उसने उसकी शिकायत अपनी माँ से की। उसके बाद उसकी माँ शारदा अपने पति से शिवदत्त की इस हरकतों के बारे में बताती है, तो महावीर इसकी शिकायत शिवदत्त के पिता से करता है
और शिवदत्त को घर पर आने के लिए मना कर देता है। यह बात जब शिवदत्त को पता लगती है तो उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वह दादागिरी पर उतर आता है। वह पूनम को खुलेआम धमकी देने लगा कि या तो वह उससे शादी कर ले, नहीं तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। महावीर के रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने इसकी शिकायत थाने में करने को कहा, परंतु अपनी बेटी की बदनामी को देखते हुए वह थाने में नहीं गया। इससे शिवदत्त के हौसले और बढ़ गए और घटना से एक दिन पहले वह तमंचा लेकर पूनम के घर पहुंच गया और उससे शादी करने की धमकी देने लगा और नहीं तो उसे अंजाम भुगतने को कहा। अगले दिन वह एक बोतल में केरोसिन लेकर पहुंचा। उस समय पूनम झाड़ू लगा रही थी। वह पूनम पर केरोसिन डालकर आग लगा देता है और वहां से भाग जाता है। पुलिस शिवदत्त को कोर्ट में पेश करती है, परंतु इस एक तरफा प्यार ने एक मासूम की जान ले ली। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी क्राइम से जुड़ी अनोखी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।